बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पावर शो और उस अहम तरीन और तारीखी जलसे में अली अमीन गंडापुर के खिताब के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस सब के अंदर एक तरफ तो इस्लामाबाद और लाहौर में कुछ हंगामी फैसले हुए हैं। ये फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाइसे तशवीश हैं और जो कुछ इस जलसे की सूरत में हुआ और इस जलसे में जो तकारीर हुई और इस सब के अंदर यूं लग रहा है कि अब निशाने पर कैदी नंबर 804 है, यानी सब का बदला इमरान खान से लेने का फैसला हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट का इस जलसे पर और अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर जवाब भी आ चुका है और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बड़े तसादुम की तरफ तो मामलात अब जाने ही जाने हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी हमें नज़र आ रही है। अली अमीन गंडापुर भी कल ये ऐलान कर चुके हैं कि अब लाहौर जो है हम उसका रुख करेंगे और अब अगर कोई हमें मारेगा तो हम उसे मारेंगे, और इसके साथ ही साथ अगर तुम आइन को नहीं मानते तो हम भी फिर आइन को नहीं मानते, हम भी कानून को नहीं मानते। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा दिया गया है टू हाईलाइट के जी 26 नंबर चुंगी जो है, जो कि जलसा गाह से 4-5 किलोमीटर दूर थी, जिसे बंद किया गया था कंटेनर्स लगाकर। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया। एक ये चीज चल रही है, दूसरा ये कि जी पीटीआई ने वक्त जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जो उन्हें दिया गया था। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि टाइमिंग जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग की टाइमिंग का भी इतना ख्याल रखा गया कि फौरी नोटिफिकेशंस, पुलिस को अहकामात और ये सब कुछ। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जियो न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है जी। ये रिपोर्ट नहीं कर रहे कि ये जलसा कितना बड़ा था, कितना मैसिव था, बल्कि रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पीटीआई के इस्लामाबाद के जलसे के लिए केपी के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। जराये के मुताबिक रेस्क्यू 1122 और लोकल गवर्नमेंट की गाड़ियां पीटीआई रैली के लिए इस्तेमाल हुई। रेस्क्यू और लोकल गवर्नमेंट की 200 से ज्यादा गाड़ियां इस्तेमाल हुई। गाड़ियों में एम्बुलेंस, फायर व्हीकल्स और स्नॉर्कल्स शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 की दर्जनों गाड़ियां रात को ही सुबह इंटरचेंज पर पहुंचा दी गई। रेस्क्यू 1122 पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा और हरीपुर की गाड़ियां जलसे के लिए इस्तेमाल हुई। मुतलका सरकारी इदारों के सैकड़ों एहलकार भी रैली के लिए तैनात हुए। यानी इस तरह के इल्जामात के जी सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, ऑल्दो प्रूफ जो है वो इस तरह का कोई नहीं दिखाया गया। गाड़ियां थी तो उनकी तस्वीर दिखाते आप, और इतनी ज्यादा गाड़ियां जो आप बता रहे हैं तो इनकी तस्वीर दिखाते। लेकिन यही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि अगर तस्वीर नून लीग के सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की दिखा भी दें तो उसे कवर नहीं करता, उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करता। अच्छा, अब एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर जो है, यूं लग रहा है कि उनकी तकरीर ने जो आग लगानी थी वो लगा दी है और चीखें जो हैं वो बुलंद हो चुकी हैं। राना सनाउल्लाह साहब जियो पे बैठ के कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इंतहाई 2 नंबर और मुनाफिक और घटिया तरीन इंसान है। अली अमीन गंडापुर ने इंतहाई बाज़ारी और थर्ड क्लास गुफ्तगू की। ये अटक का ब्रिज क्रॉस करके पंजाब में दाखिल होकर दिखाए, हम इसको देख लेंगे। यानी उन्होंने तड़ी लगाई है कि हम देख लेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ जो है वो मैदान में आए और उन्होंने कहा है कि जी बांग्लादेश का हवाला देना और लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी उस शख्स ने दी जिससे अपने हल्के में अमन व अमान कायम नहीं हो रहा। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इतना लश्कर है तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लो। और इस सब के अंदर फिर ख्वाजा आसिफ ने यह चैलेंज दिया कि अगर तुम अब अपनी बात पर कायम रहोगे तो 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवा के दिखाना। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन जो है, अली अमीन गंडापुर पर भी मुकदमे की तैयारी हो रही है, उस पर भी मैं आता हूं। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जानी के मकाम पर जलसा खत्म हुआ। अब पुलिस जो है वो ये कह रही है कि जलसे के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। पुलिस के मुताबिक अमन अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। अब वैसे मुझे एक बात की नहीं समझ आ रही कि कौन से अमन अमान में खलल डला, किस तरह से आप इन्होंने खिलाफ वर्जी की, रोड आपने बंद की NOC देने के बावजूद। जरा इसका तो जवाब एक लम्हे के लिए दे के दिखाएं। इनके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि हम पर खौफ तारी था कि कहीं ज्यादा बंदे ना आ जाए। बंदे तो फिर भी ज्यादा है, मतलब 100 प्याज और 100 जूते जो हैं वो इस सिस्टम के हिस्से में आए। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ये कह रही है कि जी इंतजामिया ने पीटीआई को शाम 7 बजे तक जलसा करने का NOC जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद जलसा देर तक जारी रहा। वक्त खत्म होने पर जिला इंतजामिया ने पुलिस को कार्रवाई के अहकाम जारी किए और जलसा मुंतजमीन को भी कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि जलसा का फौरी खाली हो। अब यहां पर नाज़रीन कराम ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पीटीआई के लोगों के ऊपर FIR दर्ज होंगी जिन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की और अमनो अमान में खलल डाला। अब इस सब में एक
NOC की शर्त यह थी कि जी रियासत मुखालिफ या इदारों के हवाले से कोई बात नहीं करनी। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर वो चार्जशीट जो है वो भी लग सकती है। और जो नया कानून स्पेसिफिकली जलसे से पहले बनाया गया, जिसे हड़बड़ाहट में सेनेट से, फिर कौमी असम्बली से और जलसे से 15-16 घंटे पहले सदर मुमलिकत से साइन करवा के गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें ये सारी शिकें इस तरह की लिखी गई हैं कि PTI के लोगों को 3 साल कैद की सजा के लिए उनके ऊपर मुकदमा कायम हो सके। लेकिन अली अमीन गंडापुर के लिए क्या मुश्किल बनने जा रही है? पहला जो ऐलान हुआ है, अभी तो मुश्किलात का आगाज होगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने सिस्टम को वो सरप्राइज दिया है कि आप इस बात का अंदाजा भी नहीं कर सकते कि सिस्टम के साथ क्या हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से दौरान तकरीर, अब ये खबर है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, तो जरा इसे उस एंगल से ही सुनिएगा। मैं मनोअन पढ़ के सुना देता हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से दौरान तकरीर सहाफियों पर बेबुनियाद इल्जामात, बीट रिपोर्टर्स की जानिब से वज़ीर आला KP के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त देने का ऐलान कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक PTI बीट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से शदीद अल्फाज में अली अमीन गंडापुर की मजम्मत हुई। बीट रिपोर्टर्स की जानिब से वज़ीर आला के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त देने का ऐलान किया गया। बीट रिपोर्टर्स ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि वज़ीर आला की तकरीर में सहाफियों को बिकाऊ कहा गया। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान PTI कारकुनान ने जलसागाह में मौजूद DSNGs का घेराव किया। वज़ीर आला की तकरीर के बाद जलसागाह में मौजूद सहाफियों की जान को खतरा है। बीट रिपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि अली अमीन गंडापुर सहाफियों से फिलफौर माफी मांगे और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम दरखास्त देंगे। अब ये मामला क्या देखिए, अली अमीन गंडापुर ने, बीट रिपोर्टर्स वो होते हैं जो PTI को कवर करते हैं, किसी की बीट PTI है, किसी की बीट कौमी असम्बली है, किसी की बीट डिफेंस है, GHQ या ISPR है, किसी की बीट सुप्रीम कोर्ट है, किसी की बीट PMLN है। उसी तरह से रिपोर्टर्स जो हैं, जो PTI के बीट रिपोर्टर्स हैं, बेसिकली उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ये दरखास्त देंगे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की। अब अली अमीन गंडापुर के जो भाई हैं, उन्होंने एक जर्नलिस्ट के ग्रुप है उसके अंदर वजाहत भी दी। उन्होंने कहा कि जी माजरत, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने बीट रिपोर्टर्स के हवाले से तो कुछ कहा ही नहीं। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की वो बिकाऊ जो माल है, सहाफियों के लबादा ओढ़कर जो बयानियां बनाते हैं, जो टाउट बन जाते हैं, उनके बारे में अली अमीन गंडापुर ने बात की। और इस सब के अंदर किसी बीट रिपोर्टर के हवाले से तो ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन बीट रिपोर्टर्स की तरफ से ये जो अब खबर चल रही है, ये बहुत तशवीशनाक भी है। इस सब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का जो पैगाम है वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मुक्तदरा के देखें, कुछ लोग होते हैं जो बड़े करीबी हैं, जैसे फैसल वाडा है। एक तिनका हकीर हूं लेकिन मैं हवाओं का पता देता हूं। फैसल वाडा की अपनी पॉलिटिकल वर्थ कुछ ना भी हो, लेकिन फैसल वाडा मुक्तदरा के करीब है, तो इसलिए ऑब्वियसली अब उन्होंने जो बात कही है फैसल वाडा साहब ने ARY न्यूज में बैठ के, और ये स्पेशल ट्रांसमिशन में वो ये बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अगर सेटिंग से आए तो बड़ी थर्ड क्लास सेटिंग थी। उनके आज के खिताब ने इमरान खान के लिए खतरा बढ़ा दिया है। अब इसका क्या मतलब है कि अली अमीन गंडापुर के खिताब ने इमरान खान के लिए खतरा बढ़ा दिया है। अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार गंडापुर होंगे। मुट्ठी भर लोगों ने आना था, कंटेनर लगाकर गाड़ियों का रश भी जलसे में मिल गया। खैर ये बात फैसल वाडा की फ्रस्ट्रेशन जायज है कि जी कंटेनर्स क्यों लगाए, वो इस बात पर अब गुस्सा हो रहे हैं। ऑल्दो कंटेनर्स जिन्होंने लगाए उनसे पूछे ना आप, आपके वो ज्यादा करीब है। लेकिन फैसल वाडा ने यह बात की है कि अली अमीन गंडापुर ने जो बोला है, अली अमीन गंडापुर का खिताब इमरान खान के लिए खतरे बढ़ा देगा और अब अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर होगा। ये किस जानिब इशारा है? ये यानी बाज़ाब्ता तौर पर अब कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए खतरा बढ़ गया है, अली अमीन गंडापुर इसका जिम्मेदार होगा। इमरान खान की जिंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन के बयान पर आ जाएगी। अब अली अमीन ज्यादा देर के लिए वजीर आला नहीं रहेंगे। यानी कि अब ये जो खतरनाक बात है कि ऐसा क्या हो सकता है, अल्लाह ना करे, इमरान खान साहब के साथ, या उनके लिए मुश्किलात बढ़ाई जा सकती हैं। अब यहां पर जो ज्यादा अहम तरीन चीज है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यहां पर मुनीब फारूक साहब हैं, आपको पता है कि एलीट क्लब ऑफ एंकर्स है जिन लोगों ने, जिसमें कामरान शाहिद हैं, मुनीब फारूक हैं, आदिल शाहजेब साहब हैं, कि वो लोग हैं जिन्होंने जो गुमशुदा लोग थे, लापता लोग थे, उनके इंटरव्यूज़ किए, जिसके बाद वो लोग आज़ाद हो गए। तो एक एलीट क्लब ऑफ एंकर्स है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मुनीब फारूक साहब भी हैं। अब कोई ज़ाती मेरा इख्तलाफ नहीं है और ऑब्वियसली वो अपना काम करने, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी आम बात की है और इसलिए वही बात के बहुत कुर्ब होता है। इस वक्त जो इनका कुर्ब है वो बड़ा मैटर करता है ना। तो इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि मुनीब फारूक साहब भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर जो बात कर रहे हैं कि मुराद सईद के वीडियो पैगाम और अली अमीन गंडापुर की बातों पर ये एस्टैब्लिशमेंट का जवाब, बेसिकली आप इसे समझ लें या उनके बुनियाद, उनके बिहाफ पे ये एक बयान समझ लें कि जो कुछ होना है, अगर वो अब देर से होना है तो अब जल्दी होगा। यानी कि इमरान खान या PTI के खिलाफ जो कुछ भी करना था हमने, वो देर से अगर करना था
تو اب وہ جلدی کریں گے، یعنی جو کچھ ہونا تھا وہ اب جلدی ہوگا اور اب مزید سختی ہوگی۔ پی ٹی آئی خود کو گہری کھائی میں دھکیل رہی ہے، طاقتور لوگوں سے لڑائی کریں گے تو سیاسی جماعتوں کا رگڑا ہی نکلے گا۔ ویسے تو طاقتور لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام ہونے چاہیے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ طاقتور ہے اور کوئی طاقتور حلقہ ہونا نہیں چاہیے۔ ایز اے جرنلسٹ آئی تھنک اس طرح کی باتیں کہ آپ یہ تجزیہ بھی دیں کہ طاقتوروں سے ٹکراؤ گے تو پاش پاش ہو جاؤ گے، یہ ذاتی طور پہ میری یہ رائے ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی جرنلسٹک ایتھکس اور نارمز جو ہیں ان کے مطابق بھی یہ بات جو ہے یہ کوئی زیادہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جو صورتحال ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایف آئی آرز، ایون یہاں تک کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری تک بات، اور اب آگے سے تڑیاں اور آگے سے اشتعال کے پہنچو تو صحیح، اٹک کا برج تو کراس کرو، لاہور تو آؤ، یہ کر لیں گے 15 دن میں اب لیڈر اپنا رہا کروا کے دکھانا، اور پھر فیصل واڈا کا کہنا کہ اب عمران خان پر جو سختی ہوگی، عمران خان کے لیے جو مشکلات ہوں گی اس کا ذمہ دار گنڈا پور ہوگا۔ پھر منیب فاروق کا یہ کہہ دینا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ کا یہ جواب ہے علی امین گنڈا پور اور مراد سعید کی سٹیٹمنٹس پر کہ جو دیر سے ہونا تھا اب وہ سب کچھ جلدی ہوگا اور اب جواب دیا جائے گا۔ یہ انتہائی تشویشناک اور انتہائی پرابلمیٹک چیز ہے، لیکن لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ کہ کس طرح سے معاملات چلتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔